या हेलो एवरीवन। सो गाइस, जेईई एडवांस 2020 का एग्ज़ाम पास में है, तो जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अपने लोगों के पास ये क्वेश्चन गिवन है एरिया अंडर द कर्व्स प्रॉब्लम से, और +3 -1 मार्क्स का है। मतलब कि अगर सही जवाब देते हो तो -3, जवाब नहीं देते हो तो 0, और गलत जवाब देते हो तो माइनस मार्क्स आपके दूसरे करेक्ट आंसर्स में से काट लिए जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है। इसमें देखो क्वेश्चन है कि आप सोचो कि मतलब जेईई एडवांस का ऐसा हवा बना के रखते हैं लोग कि जेईई एडवांस क्वेश्चन देखते गलत हो जाता है, राइट। तो होता क्या, देखो कैसे करेंगे सिंपल से क्वेश्चन को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द एरिया ऑफ द रीजन xy इज लेस देन और इक्वल टू 8 एंड y इज इन बिटवीन 1 एंड x², राइट। क्या ऑप्शन है देखो। तो सबसे एरिया अंडर द कर्व्स का सबसे आसान हो जाता है अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट कर लें। तो मान लो ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, राइट, ये y एक्सिस है, राइट। यहाँ जितने भी ग्राफ गिवन है ध्यान से सुनना। एक तो xy इज इक्वल टू 8 है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें इस तरह का ग्राफ ये कुछ ऐसा आता है, राइट। इसका ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा इसका xy इज इक्वल टू 8 का, राइट। xy इज इक्वल टू 8, क्योंकि x और y की ये क्यों ऐसा होता है देखो। xy इज इक्वल टू 8 मतलब y इज इक्वल टू 8/x, मतलब कि x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहता है, राइट। x पॉजिटिव है आपका, x इंक्रीज करता जाएगा, y डिक्रीज करता जाएगा, x डिक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा, इसलिए इस तरह का कर्व ये बनता है, ओके। उसके बाद है तुम्हारे पास आता है y इज इक्वल टू 1, राइट। 3 कर्व हैं, एक तो ये है, दूसरा है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x², राइट। तो y इज इक्वल टू 1 तुम्हारा कुछ यहाँ पे आएगा। जब y इज इक्वल टू 1 हम लेंगे तो एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ये तुम्हारा 8 पे कट करेगा ना, क्योंकि xy इज इक्वल टू 8 है तो y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू 8 होगा। फिर y की वैल्यू, ओके, y इज इक्वल टू x², और ये दोनों कहाँ पे कट करेंगे। y इज इक्वल टू x² का जो ग्राफ होगा ऐसे देखो कि y इज इक्वल टू x² एंड xy इज इक्वल टू 8, यह है कहाँ पे कट करेंगे। y की वैल्यू x² पुट करो, x³ इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, एंड x यू विल बी गेटिंग 3, राइट। x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, सिंपल आपकी वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू 3, राइट। तो इसका क्या मतलब है देखो, x की वैल्यू x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ओके, x इंटू x² इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, राइट। तो 2 पे ये कट करेगा, यानी कि कुछ ऐसा आएगा। इसका ग्राफ y इज इक्वल टू x² का पैराबोला ग्राफ आएगा, ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, राइट, कुछ इस तरह से। इसको इसने कट किया 2 पर, राइट, और ये वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि y इज इक्वल टू x² एंड y इज इक्वल टू 1, ये कट करेगा 1 पे, ये कट करेगा इसको -1 पे, ओके। अब हमें ग्राफ क्या बनाना है देखो। ये वाला जो है ये है y इज इक्वल टू 1, ये है y इज इक्वल टू x², और ये है xy इज इक्वल टू 8, राइट। अब देखो गाइस, y की वैल्यू 1 से बड़ी हो, x² से छोटी हो, राइट, और xy इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो ध्यान से सुनो, मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि xy इज लेस देन और इक्वल टू 8 वाला रीजन कौन सा होगा। तो इसके लिए सिंपल सा ओरिजिन पुट कर लो। xy इज इक्वल टू 8 में अगर ओरिजिन पुट करते हैं तो 0 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8 ना। तो मतलब कि ओरिजिन जो है वो लेस वाले रीजन में लाई करेगा, मतलब कि इस कर्व एंड इस कर्व के बीच वाला जो पोर्शन होगा वो xy लेस देन 8 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली y लेस देन x² क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से चेक कर लो, सबसे आसान। y लेस देन x², ओरिजिन पे इक्वल आ जाएगा क्योंकि बराबर भी, ओके। तो मैं ऐसा बोलूँ 1,0 पुट कर लेते हैं, राइट। 1,0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये बात सही है। यानी कि बाहर वाला जो पॉइंट है ये वाला तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा। इधर वाला जो रीजन है वो होगा y लेस देन x², इधर वाला जो होगा यहाँ 0,1 है तो 0,1 पुट करोगे तो क्या आएगा, y लेस देन x² में 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये तो गलत हो गया, यानी ये जो है ग्रेटर में अलाई करेगा। तो इसका सिंपल मतलब है कि ये वाला तुम्हारा हो गया रीजन। और फिर y ग्रेटर देन 1, तो यानी y ग्रेटर देन 1 मतलब ऊपर, y लेस देन x² मतलब इसके इधर, और xy लेस देन 8 मतलब इसके नीचे। तो ये जो तुम्हारा कॉमन एरिया आएगा ये वाला, ये हम बोलेंगे अपना रिक्वायर्ड एरिया निकालना है हमें, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो कि हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए सिंपल है गाइस, यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे 2 पे, तो 1 से 2 एंड 8, यानी कि एरिया जो होगा, अगर मैं इसको बोलूँ कि क्या होगा टोटल एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया विल बी 1 से 2, राइट। अपर कर्व क्या है x² माइनस लोअर कर्व कितना है, ये 1 है, y इज इक्वल टू 1 dx प्लस 2 से 8,
2 से 8 ये वाला कर्व, ये है y एक्स वाई इक्वल टू 8 यानी y इक्वल टू 8/x, तो ये आ जाएगा 8/x माइनस ये वाला कर्व यानी 1 dx, राइट। तो ये कितना आएगा, ये आएगा x³/3 माइनस x 1 से 2 प्लस 8 ln x माइनस x 2 से 8, राइट। ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना मिलेगा, देखो 2 2 ज़ा 2³/3, मतलब कि ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर मैं लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू 8/3 माइनस 2 माइनस 1/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3 माइनस 1, हमने अपर लिमिट लोअर माइनस लोअर लिमिट पुट किया, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 ln 8 माइनस 8 माइनस 2 ln 2 माइनस ऑफ माइनस 2, तो ये +2 हो जाएगा। अब गाइस इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए +2 माइनस 2 कैंसिल आउट, राइट। तो ये कितना मिल जाएगा तुम्हें 8/3 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, ये आ जाएगा 2/3, फिर आ जाएगा 8 ln 2 माइनस, ये आ जाएगा 6 ln मतलब ऐसा 8 ln 8, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ln 2 का क्यूब यानी कि 3 ln 2 24 ln 2, राइट। फिर ये कितना आ जाएगा 3 8 24 माइनस 2 ln 2 माइनस 8 ln 2 इट इज़ ना, मैं ये गाइज यहाँ पे 8 ln 2 होगा, तो कितना आ जाएगा ये 2 का क्यूब, तो 8 से 24 ln 2 माइनस 8, ये आ जाएगा 24 माइनस 8 प्लस 16 ln 2 माइनस 8, ये आएगा 10/3 माइनस 8, तो आएगा 16 ln 2 10/3 माइनस 8, तो हो जाएगा माइनस 14/3, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। एंड गाइज देखो कितने आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ आप ये देखते हैं, देखो कितने एडवांस में कई सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। एक तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, राइट, कि कौन सा एरिया कम होगा, कौन सा एरिया ज़्यादा होगा, सॉरी मतलब कि कौन सा लेस वाला रीज़न होगा, कौन सा ग्रेटर वाला रीज़न होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए। अगर ग्राफ का आइडिया नहीं है तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं एडवांस के क्वेश्चंस में आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके वो एग्जाम में देता है। तो आई होप कि ये समझ में आया आपको। आप लोग कमेंट करके पूछ लेना कौन सा और क्वेश्चन चाहिए। टिल देन गाइज, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू JEE Advanced 2020 examination. Myself Abdullah Siddiqui signing off from this question. We'll meet you again in the next question. Bye bye.